नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करेंगे जो सच कहूं तो किसी के भी साथ हो सकती है। एक ऑनलाइन फ्रॉड की कहानी जो आगे चलकर सबके लिए डिजिटल सेफ्टी का एक गाइड बन गई। चलिए इस सफर को समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक झटके से 25,000 रुपए का नुकसान। और वजह सिर्फ एक ओटीपी। सोचकर देखिए, सिर्फ एक छोटा सा कोड और इतना बड़ा नुकसान। यहीं से पता चलता है कि डिजिटल दुनिया में रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। ये जो बात है ये स्वस्तिक महाराणा ने कही है। और उनके लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी पूरी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और पता ये कब हुआ? जब वो सिर्फ 8वीं क्लास में थे। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? एक पीड़ित से एक्सपर्ट बनने का सफर, चलिए देखते हैं। शुरुआत हुई 8th ग्रेड से, जब उन्होंने अपने ही परिवार को एक ओटीपी फ्रॉड का शिकार होते देखा। बस वहीं से उनके अंदर एक आग सी लगी। खुद से सीखना शुरू किया, यूट्यूब से हैकिंग और सिक्योरिटी के बारे में जाना, और मेहनत वाकई रंग लाई। डिलॉयट, AWS, eSavvy जैसे बड़े नामों से सर्टिफिकेशंस हासिल किए। और आज वो क्विक कुक साइबर कंसल्टेशन नाम की अपनी कंपनी चलाते हैं। सोचिए, एक पीड़ित से एक प्रोटेक्टर। कमाल की जर्नी है ये। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस कहानी के टर्निंग पॉइंट पर। उस एक फ्रॉड को समझते हैं जिसने सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान नहीं किया, बल्कि एक इमोशनल असर भी छोड़ दिया था। अपने इस पूरे सफर में स्वस्तिक ने जो सबसे जरूरी चीज सीखी, एक बहुत ही पावरफुल टूल, वो था रिस्क असेसमेंट, यानी जोखिम का आकलन करना। ये एक प्रोफेशनल टूल है, हाँ, लेकिन ये ऐसी चीज है जो डिजिटल दुनिया में बड़ी बड़ी परेशानियों को आने से पहले ही रोक सकती है। लेकिन आखिर ये रिस्क असेसमेंट है क्या? मतलब आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? चलिए इसको आराम से समझते हैं। तो देखिए, रिस्क असेसमेंट सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, आप पहचानते हैं कि खतरा क्या क्या हो सकता है। दूसरा, आप समझते हैं कि वो खतरा कितना सीरियस है, कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। और तीसरा, आप उस खतरे को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका सोल्यूशन निकालना। अब हो सकता है कोई सोचे कि ये सब तो बड़े प्रोफेशनल्स या कंपनीज के लिए होगा, लेकिन सच तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट हम सबके डेली लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो रिस्क को असेस करें ही क्यों? इसके 2 सीधे साधे फायदे हैं। पहला, हम किसी भी नुकसान को होने से पहले ही रोक सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? और दूसरा, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए एफर्ट्स कहाँ लगाने हैं, मतलब स्मार्ट तरीके से सेफ रहना। और ये कॉन्सेप्ट, ये सोच हर जगह काम आती है। घर में सोचिए, अपने वाईफाई पासवर्ड को स्ट्रांग रखना, स्कूलों में स्टूडेंट्स का डेटा प्रोटेक्ट करना, या फिर कंपनीज में कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को सेफ रखना। तो ये सिर्फ स्मार्टफोन की बात नहीं है, ये हर जगह जरूरी है। ओके, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि रिस्क असेसमेंट क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। लेकिन अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पे। इसको अपनी लाइफ में, खासकर अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई कैसे करें? तो अब क्या और क्यों से आगे बढ़कर सीधे कैसे पर चलते हैं। अपने फोन की सिक्योरिटी चेक करने के लिए एक बहुत आसान 3 पॉइंट प्लान है, बिल्कुल सिंपल। स्टेप 1, अपनी सेटिंग्स चेक करें। स्टेप 2, अपने पासवर्ड्स मजबूत करें। और स्टेप 3, संभावित फ्रॉड को पहचानें। चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला स्टेप, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। क्यों? क्योंकि जो पुराने वर्जन्स होते हैं ना, उनमें सिक्योरिटी की कमियां, या कह लें कि कमजोर कड़ियां रह जाती हैं, और हैकर्स बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना सिर्फ नए फीचर्स के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी है। अब आते हैं पासवर्ड पर। देखिए, एक तरफ है 1 2 3 4 5 6, जिसको गैस करना बच्चों का खेल है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। रूल बहुत सिंपल है। पासवर्ड 12 कैरेक्टर्स से लंबा हो, उसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स सबका मिक्स हो। बस इतना सा करना है। पासवर्ड के बाद अब आती है असली सुरक्षा कवच की बारी, 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि अगर किसी तरह से आपका पासवर्ड लीक हो भी गया, तब भी कोई आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो बिल्कुल गेम चेंजर है। और अब आखिरी स्टेप, फ्रॉड को पहचानना। याद है हमने रिस्क असेसमेंट के 3 स्टेप्स की बात की थी? ये बिल्कुल वही चीज है। पहला, खतरे को पहचानो। कोई भी अनजान या अजीब सा लिंक आए, उस पर क्लिक करना ही नहीं है। दूसरा, उसकी सीरियसनेस को समझो।
अपने फ़ोन में ऐप्स की परमिशंस चेक करो। क्या एक सिंपल कैमरा ऐप को आपकी लोकेशन की ज़रूरत है? शायद नहीं, ये एक रिस्क हो सकता है। और तीसरा, रिस्क को कम करो, उस परमिशन को बंद कर दो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी असली बैंक आपसे फ़ोन पर OTP या पिन कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो अब जब इतना कुछ जान लिया है, तो इस नॉलेज को एक्शन में बदलने का टाइम है। डिजिटल सेफ्टी की तरफ पहला कदम उठाने का ये बिल्कुल सही वक्त है। हम वापस वहीं आते हैं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। वो 25,000 रुपए, वो नुकसान सिर्फ एक नुकसान बनकर नहीं रह गया, वो एक मिशन बन गया, एक ऐसी सीख जिसने एक नई शुरुआत की। स्वस्तिक के लिए उनके सफर का पहला कदम था रिस्क असेसमेंट को समझना। आज यही जानकारी हम सब के लिए सेफ्टी की तरफ पहला कदम बन सकती है। और अंत में एक सवाल सबके लिए खुद से पूछने के लिए, अपनी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ही सुरक्षा की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।